हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक लर्निंग सिस्टम। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए मुद्दे के साथ और ये आज का मुद्दा काफ़ी चर्चित मुद्दा है और जिसका नाम है स्टाइरिन गैस। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें हमारे द्वारा सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को संग्रहित किया गया है, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि यह आपके एग्ज़ाम में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक और समझते हैं स्टाइरिन गैस से जुड़ा हुआ पूरा मुद्दा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्यों रहा सुर्खियों में। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पॉलीमर प्लांट से स्टाइरिन गैस के रिसाव से लगभग 500 लोग इस हादसे के शिकार हो गए और 11 लोगों की मौत हुई। गैस रिसाव का स्रोत क्षेत्र में स्थित दक्षिण कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज एलजी के स्वामित्व वाला एक स्टाइलर प्लांट था। गैस रिसाव का संभावित कारण भंडारण टैंक के अंदर तापमान में ठहराव और परिवर्तन है, जो ऑटो पॉलीमराइजेशन और स्टाइलिन के वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप हो सकता है। इस गैस लीक ने भोपाल गैस त्रासदी, जो कि 1984 में हुआ था, उनके जख्मों को ताज़ा कर दिया। हवा का बहाव गैस के असर को तय करता है। हादसे के बाद एनडीआरएफ और एनडीएमए और राज्य की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। यहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए नौसेना की टीम भी पहुंची। अब हम समझ लेते हैं कि क्या है स्टाइरिन गैस। यह एक ज्वलनशील तरल पदार्थ है। इस गैस का उपयोग प्लास्टिक, फाइबर का ग्लास, रबर तथा लेटेक्स के निर्माण में किया जाता है। यह गैस प्राकृतिक रूप में भी फलों, सब्जियों, मेवा, मांस तथा पेय पदार्थों में पाया जाता है। इसके अलावा सिगरेट के धुएं, वाहनों से निकलने वाले धुएं में भी इसकी मौजूदगी होती है। यह एक ऐसा तरल पदार्थ है जिसका आसानी से वाष्पन हो सकता है। स्टाइरिन एक रासायनिक यौगिक है जिसे न्यूरोटॉक्सिन्स के रूप में भी जाना जाता है। इसे विनाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन और फिनाइल बेंजीन के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखते हैं कि स्टाइरिन गैस का उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है या फिर कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जा रहा है। जैसे पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक बनाने में, फाइबर की वस्तुएं बनाने में, रबर की वस्तुएं बनाने में, इंसुलेशन में, पंखे के ब्लेड बनाने में, ऑटोमोबाइल के पुर्जे बनाने में और प्रिंटिंग कार्ट्रिज में भी इसका उपयोग हो रहा है। और कहाँ कहाँ इसका उपयोग है ये भी देख लें एक बार। जैसे कॉपी मशीन टोनर, खाना रखने के डिब्बे में, पैकेजिंग करने के दौरान, कालीन के अस्तर बनाने में, जूते बनाने में, खिलौने बनाने में तथा फर्श के लिए मोम तथा पॉलिश बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि जब ये इतना उपयोगी है तो इस स्टाइरिन गैस के दुष्प्रभाव क्यों हैं और क्यों अभी विशाखापट्टनम त्रासदी को झेल रहा है। स्टाइरिन आमतौर पर स्टाइरिन से दूषित भोजन और पानी के सेवन से शरीर में प्रवेश करता है। यह सिगरेट के धुएं तथा वाहनों से निकलने वाले धुएं तथा कॉपी मशीन और बिल्डिंग निर्माण सामग्री के संपर्क में आने के दौरान श्वसन के माध्यम से यह हमारे शरीर में प्रवेश करता है। यदि कोई व्यक्ति स्टाइरिन के संपर्क में आता है तो उसे अल्पकालिक अवधि और दीर्घकालिक अवधि के जोखिमों का खतरा रहता है। अब हम देखते हैं कि इसके अल्पकालिक जोखिम में और दीर्घकालिक जोखिम में क्या क्या आएंगे। तो हम पहले बात कर लेते हैं अल्पकालिक जोखिम के बारे में। तो अल्पकालिक जोखिम में हमारे आँखों में जलन होंगे, त्वचा एवं नाक पर असर पड़ेंगे तथा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संबंधी प्रभाव करेंगे। वहीं दीर्घकालिक जोखिम में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा गुर्दे पर प्रभाव, सिर दर्द, अवसाद, थकान और कमजोरी होंगे, संतुलन और एकाग्रता में कमी तथा सबसे बड़ा जो रीजन है वो है कैंसर के लिए भी इस गैस को प्रभावी माना जा रहा है।
अब हम जरा देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार भारत में अभी तक 130 रासायनिक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। भोपाल में हुई गैस त्रासदी 1984 दुनिया की सबसे विध्वंसक औद्योगिक दुर्घटना माना जाता है। भारत में रासायनिक आपदा प्रबंधन के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, तो उस प्रावधान को हम जरा देख लें। जैसे विस्फोटक अधिनियम 1884, पेट्रोलियम अधिनियम 1934, कारखाना अधिनियम 1948, कीटनाशक अधिनियम 1968, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, मोटर वाहन अधिनियम 1988, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। विशाखापट्टनम की त्रासदी पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के द्वारा दुख जताया गया। साथ ही मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा देने की भी घोषणा की गई। क्या यह उपाय भविष्य में होने वाली ऐसी दुर्घटनाओं पर अंकुश लगा सकता है? इतने अधिनियम बनने के बावजूद यह दुर्घटनाएं होती रही हैं, तो ज़रूरत है कि इस अधिनियम को लागू करके एक कठोर कानून बनाने की और इस प्रकार के कारखानों की स्थापना आबादी से काफ़ी दूर पर करने की। पूरे वीडियो से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है, विशाखापट्टनम पॉलीमर प्लांट में किस गैस का रिसाव हुआ? ए मिथाइल आइसोसाइनाइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी स्टायरीन गैस और डी कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्वेश्चन है, पॉलीमर प्लांट किस देश की कंपनी है? ए उत्तर कोरिया, बी दक्षिण कोरिया, सी अमेरिका और डी जापान। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन के लिए काफ़ी होता है। इसलिए प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।